फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट को लेकर, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ था, हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था दैट इज द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, और वहां पर हमने बीम और टाइप्स ऑफ बीम को लेकर बात किया हुआ था, कितने तरीके के बीम होते हैं। और यहां पर मैं आपसे बात करने वाला हूं उस बीम को जो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, कितने तरीके के उसमें सपोर्ट्स होंगे, उसके अलावा कितने तरीके का उसमें रिएक्शन डेवलप होगा, और उसके अलावा हम लोग बात करेंगे यहाँ पर स्टैटिकली डिटरमिनेंट एंड स्टैटिकली इनडिटरमिनेंट बीम के बारे में। तो ये सब चीजें हैं, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन बता रहा हूं। कई स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो क्या है रिएक्शन को रटते हैं। रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं आप लोगों को टोटल एक एक चीज कहां पर कैसा रिएक्शन लगता है और क्यों वहां पर रिएक्शन किस तरीके से नहीं लगता है। बेसिकली कंफ्यूजन यहीं पर आता है कि जो हमारे पास रिएक्शन है वो ऐसा क्यों लगता है, क्या हम दूसरे तरीके से रिएक्शंस को लेकर बात नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से इन सब चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ सपोर्ट को लेकर। और टाइप्स ऑफ सपोर्ट में अगर हम लोग बात करें तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोग तीन तरीके के सपोर्ट्स को हम लोग देखने वाले हैं। एक जो हमारा होता है दैट इज कॉल्ड हिंज सपोर्ट। पहला हम लोग लिख लेते हैं। देखिए जो फर्स्ट है हिंज, जो भी आपका सीक्वेंशियल ऑर्डर है, तो मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास जो सपोर्ट है दैट इज द रोलर सपोर्ट। ये जो हमारे पास पहला है दैट इज कॉल्ड रोलर सपोर्ट। तो ये हमारे पास पहला सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो ये आपको देखिए हिंज सपोर्ट सेकंड। आपका अलग अलग टाइप्स के हमारे पास सपोर्ट होते हैं। सेकंड अगर आप देखोगे तो ये आपको क्या दिखेगा, दिस इज द हिंज सपोर्ट, ठीक है। और तीसरा अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा जो हमारे पास सपोर्ट होता है दैट इज द फिक्स्ड सपोर्ट। जो आपका थर्ड पोर्शन है ये आपको क्या दिखेगा, दैट इज द फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो अलग अलग तरीके के आपको सपोर्ट देखे हुए हैं, दिख रहे हैं, उसमें किस तरीके के, और यहीं पर मैं आपसे पैरेलली डिस्कस करने वाला हूं कि किसमें किस तरीके का आपका डेफिनेटली रिएक्शंस आएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बात करते हैं रोलर सपोर्ट को लेकर। देखिए रोलर सपोर्ट में तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो हमारे पास रोलर सपोर्ट होता है, रोलर सपोर्ट में आपको क्या दिखेगा, ये देखिए ये इस तरीके का आपका क्या है रोलर सपोर्ट है। और ये रोलर सपोर्ट में आपका क्या है मोशन दिखेगा। अगर आप इसमें मोशन को देखोगे तो कैसा दिखेगा मोशन। अब ये रोलर सपोर्ट है तो डेफिनेटली आप देखेंगे तो ये आपका इस डायरेक्शन, मतलब अगर आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस भी मोशन कर सकता है। दूसरा चीज अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो आपका बीम है जो सपोर्ट है तो ये इस तरीके से भी मोशन कर सकता है, मतलब यहाँ पर क्या है ये इस तरीके का भी हम लोग मोशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मैं आपसे रोलर सपोर्ट को लेकर बात किया हूँ, रोलर सपोर्ट को बनाने का एक और तरीका है। और किस तरीके से इसको बनाते हैं, इस रोलर सपोर्ट को ऐसा भी बना दिया जाता है। जो आप इस तरीके का सपोर्ट देखेंगे तो ये भी हमारे पास क्या है रोलर सपोर्ट है। अगेन अगर आप इसमें मोशन देखोगे तो मोशन आपको कैसा दिखेगा, यहाँ पर ये आपको दिखेगा, ये आपको एक इस तरीके का मोशन दिखेगा, और एक अगर आप देखेंगे तो अगेन सेम तरीके का है, बस ये रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, ठीक है। तो अगर देखिए कि जैसे मैं रिएक्शंस को लेकर बात करता हूं तो रिएक्शन का मतलब हम लोग क्या समझते हैं। डेफिनेटली अगर आप किसी बॉडी को मूव करा रहे हो और वहां पर अगर वो मूव नहीं कर रही है तो डेफिनेटली वहां पर कहीं ना कहीं वो रिएक्शन को प्रोड्यूस करेगी। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई मार्कर है और ये मान लीजिए कि कोई बॉडी है, उसको मैं अंदर की तरफ प्रेस कर रहा हूं तो ये अंदर की तरफ जा तो नहीं रही है। इसका ये मतलब है क्या कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन हमको दे रहा है। समझ में आ रही है चीजें, मतलब यहाँ पर जैसे ही मैंने धक्का मारा वो क्या हुआ, वो अंदर की तरफ से हमको क्या रिएक्शन दे रहा है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको दिखेगी कि जो हमारे पास सपोर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर आप बताइए लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में मोशन कर रहा है तो क्या इस डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा। ये आपको क्या है बेंडिंग है। बेंडिंग का मतलब होता है क्या, मोमेंट। जो आपको क्या है इस तरीके से अगर आप इसको रोटेट कर रहे हो तो बेंड करने की कोशिश कर रहे हो तो ये तो आपका इसलिए रोटेट हो जाएगा ना। ये जो आपको देख रहे हो यहाँ पर ये इस तरीके से इसलिए रोटेट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका क्या है किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं है, तो ये आपका मोशन है। तो जब आप इसमें रिएक्शंस के तौर पे जाओगे तो रिएक्शंस आपको क्या मिलेगा, ये जो आपका बीम है अगर आप इसको नीचे की तरफ दबा रहे हो तो डेफिनेटली मोशन नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो आपको मान लीजिए पॉइंट अगर ए है
तो यहाँ पर जो आपको रिएक्शन मिलेगा आर ऑफ ए लिख सकते हैं, दैट इज द अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन। मतलब ये जो आपका सपोर्ट है, इस सपोर्ट में आपको जो रिएक्शन मिल रहा है केवल एक रिएक्शन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर है सेम चीज है, आपका जो मोशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये तो दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही अलग था, तो यहाँ पर भी आप रिएक्शन देखोगे तो अगर मान लीजिए ये ए पॉइंट है तो मैंने आर ऑफ ए लिखा हुआ है, तो इस कंडीशंस में मगर अगर मतलब अगर मैं कुल मिला के बात करूं रोलर सपोर्ट के अंदर, तो इस पे लोडिंग किसी भी कंडीशंस में हो, इस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रिएक्शंस आपको दिखेंगे वो कितने दिखेंगे, एक दिखेंगे। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस किसमें, रोलर सपोर्ट में। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस आपको दिख रहे हैं, टोटल कितने दिख रहे हैं, एक आपका सिंगल वन, ठीक है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन दिखे किसके लिए, रोलर सपोर्ट के लिए। समझ में आया। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई लोग क्या है, देखो अभी मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अभी अगर यह चीज एकदम मैं आपको शुरू से बोला हूँ कि बेसिक से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इस चैप्टर्स को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत ये है ना कि लोग रटते हैं या चीजों से ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। रीजन यही है कि अगर बेसिक चीजें क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली आपको ये चीजें तकलीफ दे देगी। तो इस चीज को हमको समझना है, तो ये हमने जो निकाला हुआ है रोलर सपोर्ट को लेकर। आगे हम लोग बात करते हैं हिंज सपोर्ट को लेकर। ये जो हमारे पास हिंज सपोर्ट है इसी को हम लोग और बोलते हैं क्या, पिन सपोर्ट। ये जो हिंज सपोर्ट है इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पिन सपोर्ट। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो पिन सपोर्ट में आपको क्या दिखेगा, ये जो हमारे पास हिंज सपोर्ट है इसमें अगर मैं बात करूं पिन सपोर्ट, तो देखिए क्या होगा, डेफिनेटली एक हम लोग पिन यूज करते हैं जो उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई बीम है, तो ये हमारे पास ये इस तरीके से आपको मिलेगा पिन सपोर्ट, ठीक है। मतलब ये क्या है, एक आपका ये रोटेशन है तो इस पे हमने पिन डाल दिया है, और पिन डालने के बाद हमने क्या इस तरीके का रखा हुआ है। अच्छा, दूसरा चीज, ये जो हमारे पास बीम है इसको और हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, इसको हम लोग ऐसा भी बनाते हैं। ये समझ में आ रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस आपको दिख रहा है, दोनों सेम चीज है, बस डायग्राम बनाने का तरीका अलग है। आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके का वेरिएशन दिखेगा, आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं आपको इस तरीके से शो कर रहा हूं। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि ये जो आपका सपोर्ट है ना, यहाँ पर हमने क्या एक पिन अटैच कर दिया है, पिन अटैच कर दिया है, तो ये जो आपका बीम है ना, ये आपका बीम क्या ऊपर नीचे घूम सकता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस रोटेट मूव कर पाएगा क्या, अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस डेफिनेटली नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर पिन डला हुआ है, ठीक है। आप एग्जांपल देखना चाहते हो तो ये जो हमारे पास घर के अंदर जो डोर होते हैं जो आपको ओपन और क्लोज होते हैं, तो वो क्या होता है, पिन जॉइंट होता है, वो क्या होता है, केवल आपका रोटेट करता है। क्या आप उसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव कर सकते हो डोर को, जो कब्जा जॉइंट रहता है, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर आप मोशन को लेकर बात करोगे तो मोशन आपको क्या क्या दिखेगा, ओनली यहाँ पर मोशन आपको दिखेगा क्या, रोटेशन में। यहाँ पर अगर आप मोशन देखोगे तो मोशन आपको क्या दिखेगा, ओनली रोटेशन पे दिखेगा। तो ये बताइए कि अगर मैं यहाँ पर इसको मूव कराना चाहता हूँ तो देखो अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी मूव नहीं होगा, मतलब कहीं ना कहीं ये बॉडी क्या करेगा, रिएक्शन देगा। तो रिएक्शन देगा तो अकॉर्डिंग टू लोड, तो रिएक्शन देगा तो यहाँ पर लग सकता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन, तो यहाँ पर हमने लिख दिया आर ऑफ एच, दैट इज द रिएक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं वर्टिकल की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिएक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन डेफिनेटली, क्योंकि आपका मोशन भी नहीं है। तो ये अगर आप देख रहे हो तो रोलर से किस तरीके से आपका हिंज सपोर्ट अलग है। रोलर में केवल अगर आप देखोगे तो केवल एक रिएक्शन है, यहाँ पर देखिए एक ही टाइम पे दो आपको रिएक्शन डिपेंड अपॉन दी लोड आपको दिखेगा। अच्छा, अगर मैं इसका रिजल्टेंट लेना चाहूं तो रिजल्टेंट डेफिनेटली क्या हो जाएगा, RH और RV का रिजल्टेंट दोनों अगर परपेंडिकुलर में तो डेफिनेटली 45 डिग्री पे आएगा, तो मैं R ऑफ R लिख देता हूं, दैट इज द रिजल्टेंट रिएक्शन होगा जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो मेरे पास रिजल्टेंट रिएक्शन अगर मैं देखूं तो रिजल्टेंट रिएक्शन हमारे पास कितना आएगा, R ऑफ R इक्वल टू निकालना चाहे तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, R ऑफ H का स्क्वायर प्लस R ऑफ V का स्क्वायर। देखो परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली क्या हम लोग ये फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि हमारा टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने आ रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। मैक्सिमम लिखने का रीजन इसलिए है क्योंकि अगर आपका लोड अलग होगा तो उसके अकॉर्डिंग चीजें अलग होंगी। बताता हूं, देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर ये नोट करिए क्या, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस हमको कितना मिला है, दैट इज इक्वल टू 2,
ठीक है। तो बात ये कि मैक्सिमम में क्यों लिख रहा हूं, हमेशा क्या रिएक्शन 2 लगेगा, देखो सीधी सी बात है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई बीम है और इस बीम में अगर मान लीजिए कि मेरा वर्टिकल लोड लगता है, एक एग्जांपल में ले लेता हूं, सपोज मान लो यहाँ पर ये 2 किलो न्यूटन का लोड अगर लगा है, तो 2 किलो न्यूटन का लोड लगा है तो क्या होगा, केवल आरबी आएगा, आरएस तो आएगा नहीं, ठीक है। रिएक्शन निकालना हम लोग डेफिनेटली मुझे पता जहां तक होगा आप लोगों को ये चीज आती होगी, लेकिन इसमें भी कंफ्यूज है, तो जैसे जैसे हम लोग वीडियो के अंदर आगे बढ़ेंगे मैं आपको 1 बाय 1 सिंप्लीफाई करना बताऊंगा, हाउ टू फाइंड रिएक्शन, और एक इस पे चलिए मैं एक वीडियो भी बना दूंगा हाउ टू फाइंड रिएक्शन, किस तरीके से रिएक्शंस को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुद्दे की बात थी कि जो 2 किलो न्यूटन अगर वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है तो इसका रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड लगेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो आरबी मिल रहा है वो आरबी कितना मिल रहा है, 2 किलो न्यूटन मिल रहा है, लेकिन आरएच की अगर बात करेंगे तो आरएच के डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, एक ही रिएक्शन है। लेकिन इसी 2 किलो न्यूटन को अगर मैं इंक्लाइन लगा दूं तो इंक्लाइन में एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, तो उस कंडीशन में दोनों का रिएक्शन आ जाएगा, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन आपका 2 जा सकता है, उस 2 से रिएक्शन ऊपर नहीं जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो हमने बात किया हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं आपके, डेफिनेटली 2। तो ये आपका जो निकल कर आया तीसरा। अच्छा यहाँ पर भी देखिए हम लोग जो बात कर रहे थे, इसको तो एग्जांपल्स के तौर पे मैंने लिखा हुआ तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पर देखिए जो हिंज और पिन सपोर्ट की बात कर रहे हैं, इसमें आपको क्या कहानी दिखेगी, ये देखो आपका जो मोशन है आपको इस तरीके से मोशन दिख रहा है ना, डेफिनेटली, तो यहाँ पर ये आपको मोशन दिखेगा। और यहाँ पे अगर हम लोग रिएक्शंस को लेकर बात करें तो अगेन आपको ये चीज दिखेगी क्या, अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो ये मिलेगा आपको आर ऑफ एच, और वर्टिकल की बात करें तो ये आपको क्या मिलेगा, आर ऑफ वी, सेम चीज है, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा ये डायग्राम है, जो डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। बाकी दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, किसी बुक्स में आपको इस तरीके का मिलेगा, किसी बुक्स में आपको नीचे वाले डायग्राम की तरह मिलेंगी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखिए हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा मुद्दे की बात आती है फिक्स सपोर्ट, और ये फिक्स सपोर्ट कहां पर यूज किया जाता है, इसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस क्या मिलेंगे उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फिक्स सपोर्ट का मतलब आप सीधा सीधा ये देख सकते हैं क्या कि ये जो आपका बीम है तो इस बीम में आपको इस तरीके का सपोर्ट रहेगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फिक्स सपोर्ट, ठीक है। मतलब ये जो बीम है इस बीम का हमने क्या एक एंड को फिक्स किया, एक एंड करो 2 एंड करो बात की बात है। फिक्स सपोर्ट का मतलब सीधा सीधा क्या है, ये जो हमारा पोर्शन है दिस इज कॉल्ड फिक्स सपोर्ट, ठीक है। जैसे ये हमारा सपोर्ट था तो ये हिंज था, ये वाला सपोर्ट हमारे पास रोलर है, उसी तरीके से ये अगर सपोर्ट की बात करूं तो ये सपोर्ट हमारे पास क्या होगा, दैट इज कॉल्ड फिक्स सपोर्ट। अब ये जो हमारे पास फिक्स सपोर्ट हमको दिख रहा है, इसमें अगर हम लोग देखें तो कितने तरीके के बॉडी में रिएक्शंस आ सकते हैं, कितने तरीके का मोशन है, डेफिनेटली जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में तो रिएक्शन आना नहीं है, लेकिन जिस डायरेक्शन में मोशन रेस्ट्रिक्ट हो रहा है डेफिनेटली उस डायरेक्शन में क्या आएगा, आपको रिएक्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि अगर मैं बात करूं तो किस डायरेक्शन में आपको मोशन मिल रहा है और किस डायरेक्शन में आपको दिख रहा है, चीजें देखते हैं। देखो सबसे पहले आप इस बीम को देखिए, इस बीम को क्या आप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव करा सकते हो क्या, अरे यहाँ से फिक्स है तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव तो करेगा नहीं, मतलब जब आप इसको खींचोगे या कंप्रेस करोगे तो ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन देगा। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया आर ऑफ एच, कहानी क्लियर है। आर ऑफ एच हमने क्यों लिखा है, क्लियर है, क्योंकि ये क्या है कि जब आप इसको हॉरिजॉन्टली अगर खींचोगे या कंप्रेस करोगे तो मोशन है नहीं। अच्छा अगर आप इसको वर्टिकली अगर यहाँ पे सपोर्ट पे आके मूव करोगे तो क्या ये मूव करेगा, डेफिनेटली नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वर्टिकली तो ना ये मूव कर रहा था ना ये मूव कर रहा था ना ये आपका मूव करेगा, मतलब डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग ये चीज बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो है एक वर्टिकल रिएक्शन भी आएगा, दैट इज आर ऑफ वी। क्लियर है यहाँ तक, आर ऑफ वी आपको समझ में आया कहां से आया, दैट इज द वर्टिकल रिएक्शन, क्योंकि इसका वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन ही नहीं है। तीसरा चीज देखते हैं, यहाँ पर देखिए जब आप चीजों को रोटेट कर रहे थे तो रोटेट हो रही थी, बिल्कुल हो रही थी। यहाँ पर देखिए जब रोटेट कर रहे थे रोटेट हो रही थी, बिल्कुल हो रही थी। यहाँ पे जब आप रोटेट करोगे तो क्या रोटेट होगा, अब रोटेट होगा तो यहाँ रेस्ट्रिक्ट करेगा ना, ऐसा तो नहीं कि आप जितना मतलब जैसा आप वांटेड जैसा आप चाह रहे हो वैसा रोटेट कर लोगे क्या इसको, नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो सपोर्ट ही प्रोवाइड किया गया है, जैसे आपके घर के डोर वगैरह हो गए वो सब रोटेशन प्रोवाइड के लिए, क्या घर के डोर में आप इस तरीके की चीजों को प्रोवाइड करोगे फिक्स सपोर्ट को लेकर। ये फिक्स सपोर्ट देखना चाहते हो, घर का जो बीम होता है ना उस बीम में देखना जो सपोर्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्स सपोर्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या होगा, जब इसको रोटेट करने की कोशिश करोगे तो रोटेट करेगा नहीं, मतलब यहाँ पर क्या है जब ये बेंड करने की कोशिश करोगे तो बेंड नहीं होगा, मतलब यहाँ पे क्या है आपको एक रिजल्टेंट मोमेंट प्रोवाइड करेगा ये।
ये जो आपका बीम है, इस बीम में क्या एक रिजल्टेंट मोमेंट प्रोवाइड करेगा और इस हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं। कहानी कुछ समझ में आया? ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका वर्टिकल है, और ये जो आपका पोर्शन है ये हमारे पास क्या है, मोमेंट प्रोवाइड करेगा। अब ये मोमेंट देखिए डिपेंड करेगा, अगर आपका देखो रोटेशन इस डायरेक्शन में आप मांगोगे तो मोमेंट उसका अपोजिट लगेगा। अगर आपका रोटेशन इस डायरेक्शन में आपका लग रहा है, मतलब इधर क्लॉकवाइज करोगे तो इधर एंटी क्लॉक लगेगा, ठीक है, और इधर एंटी क्लॉक घुमाओगे तो इधर क्लॉक लगेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 3 तरीके के हमको क्या है, रिएक्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। मोमेंट भी क्या है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, मोमेंट कितना है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप बोलोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस क्या है, तो 2 आपके तो रिएक्शंस और एक आपका क्या है, इसमें मोमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं चीजों को लेकर, देखो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस अगर आप देखोगे तो 2 आपके पास क्या है, रिएक्शंस है, यहाँ पर 2 आपके पास रिएक्शन है और एक यहाँ पर आपका क्या एक्ट कर रहा है, मोमेंट। एक आपका क्या एक्ट कर रहा है यहाँ पर, मोमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर तो कोई मोमेंट वाला सीन था नहीं, ठीक है। मोमेंट को लेके बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हैं, ठीक है। ये जो आपका मोमेंट है यहाँ पर डेफिनेटली क्या है, एक आपका मोमेंट आ रहा है डेफिनेटली फिक्स सपोर्ट पे। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो कोई मोमेंट वाला सिनारियो है क्या हमारे पास, डेफिनेटली नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो आपको मोमेंट मिलेगा वो मोमेंट आपको कितना मिलेगा, 0, ठीक है, एंड पर, ठीक है। अगर ये मैं पॉइंट ए बोलता हूँ, मान लीजिए कि सपोज ये पॉइंट ए बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मान लीजिए कि मैं पॉइंट ए दे देता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं मोमेंट कैलकुलेट करना चाहूँ तो मोमेंट अबाउट ए वो आपको कितना मिलेगा, विच इज इक्वल टू एम, ठीक है। ये जो आपको m लगा हुआ है, आप m की वैल्यू p n r कुछ भी ले सकते हो, जो मोमेंट अबाउट a होगा कितना होगा, m होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, रोटेशन तो ये इजीली प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अगर आप बात करोगे तो मोमेंट अगर आप देखोगे एंड पर तो मोमेंट अबाउट एट कितना दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे मोमेंट m ऑफ a लिखते हैं, पॉइंट a, मोमेंट अबाउट a, ये आपका a पॉइंट है, विच इज इक्वल टू अगेन आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, 0, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो हमने देखा हुआ है टाइप्स ऑफ सपोर्ट को लेकर, तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट पे अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहाँ पर जो हमारे पास रोलर सपोर्ट जो आ रहा है वहां पर मोमेंट है नहीं, हिंज सपोर्ट के पास भी आपका मोमेंट नहीं है, फिक्स सपोर्ट के पास डेफिनेटली आपको क्या है, मोमेंट है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए किसी बीम को डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो बीम को डिजाइन करने के लिए आप क्या क्या चीजें कंसीडर करेंगे, कौन सा इसमें से हम लोग सपोर्ट लेना प्रीफर करेंगे, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन दी कंडीशन। वहां तक तो कहानी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा मेन मुद्दे की बात क्या है कि देखिए जितने नंबर्स ऑफ रिएक्शंस अगर आप आएंगे डेफिनेटली उन चीजों को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें जितने भी आपके नंबर्स ऑफ रिएक्शन इनबिल्ट होंगे आपको वो चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपका जो नंबर ऑफ रिएक्शन जो निकला हुआ है, ठीक है, अगर आप उन चीजों को डेफिनेटली हमको पता है क्या कि मान लीजिए कि मेरे पास सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैथमेटिकल है, एक्स वाई जेड, मान लीजिए मेरे पास 3 अननोन है, ठीक है। कोई हमसे बोलता है कि इक्वेशन हमको कोई दिया हुआ है, तो ये एक्स वाई जेड यहाँ पर अगर 3 अननोन है तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन कितने होने चाहिए, डेफिनेटली 3 इक्वेशन होने चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पास ये 3 इक्वेशन रहेगा एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में, तो डेफिनेटली मैं क्या करूंगा, वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास 3 अननोन और 2 ही इक्वेशन हो तब तो ये चीज तकलीफदायक है। मतलब क्या होगा कि आपके पास नंबर ऑफ अननोन, यहां पर अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ अननोन का मतलब यहां पर हो गया नंबर ऑफ रिएक्शन जो कि आपको फाइंड आउट करने हैं। तो आपको यहां पर क्या है ना, इक्वेशन आपको जनरेट करते चले जाना है। तो आप जितना इक्वेशन यहाँ पे जनरेट कर पाओगे डेफिनेटली उतना नंबर ऑफ इक्वेशन अगर अननोन पोर्शन अननोन रहेगा तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तब तक आपको क्या है डेफिनेटली रिएक्शन फाइंड आउट हो जाएगी। दिक्कत तब आएगी जब आपके रिएक्शंस बढ़ जाएं और हमारे पास जो इक्वेशन हम लोग जो फॉर्म करेंगे वो कम हो जाए। तो डेफिनेटली वहां पर क्या होगा, आप ये चीज को फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका अलग हीट एंड ट्रायल मेथड लगता है, उसको हम लोग वहां पर सॉल्व करते हैं। तो हमको इसी चीज को क्या है ध्यान में रखते हुए हमारा जो बीम है, बीम को बेसिकली हम लोग 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। किस किस तरीके का कैटेगराइजेशन होगा, एक हमारे पास जो होता है दैट इज कॉल्ड स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम होता है, और एक हमारे पास जो होता है दैट इज कॉल्ड स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे डिस्कस करूं चीजों को लेके कि स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम कौन सा है, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम कौन सा है, और किस किस टाइप के जो हमारे पास बीम है हम उसको स्टैटिकली डिटरमिनेट और स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम को लेते हैं, तो मैं आपसे डिस्कस करता इस वीडियो में, लेकिन उस चीज के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर चीजें थोड़ी लेंदी हो जाएंगी। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में चीजों को लेके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।